हाय ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका एक फ्रेश वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट हफ्ते इंडियन मार्केट को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे, ऑल ओवर वर्ल्ड मार्केट का क्या व्यू है, वर्ल्ड मार्केट का क्या अपडेट है, वो सब बातें इस वीडियो में करेंगे। तो जब फ्री हो ना तब वीडियो देखना और वीडियो को एक लाइक कर देना, अच्छे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो ये है डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। ठीक है, डॉलर इंडेक्स लगभग अपने ये जो रेंज है इस रेंज के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। नीचे गया, एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन कर दिया, फॉर्मेशन करके फिर इस जोन के ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया और ऊपर भी गया था मगर इस जोन के ऊपर नहीं जा पाया, इस जोन के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स में अगर फ्रेश कुछ एक्टिविटी मिलेगा तो एक्टिविटी लेवल होगा अगर इस जोन के ऊपर डॉलर क्लोजिंग करते हैं, जो 103.971 से लेकर 104 तक का जो राउंड लेवल है, इस जोन के ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स का डेली टाइम फ्रेम या फिर 4 आवरली टाइम फ्रेम में अगर कुछ अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलता है तो हम लोगों को इस जोन के ऊपर एक फ्रेश ट्रेड एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर डॉलर इंडेक्स इधर से स्ट्रांग हुआ, इसका मतलब यही होगा कि यूएसडी पेयर्स, मतलब जिन पेयर के आगे यूएसडी फॉर्मेशन हुआ है, जैसे कि यूएसडी जेपीआई हो गया, यूएसडी कैट हो गया, यूएसडी स्विस फ्रैंक हो गया, यूएसडी स्ट्रांग होगा अगर डॉलर इंडेक्स 103 के ऊपर 103.97 के 7 ऑन लगभग 104 के ऊपर अगर डॉलर इंडेक्स का क्लोजिंग मिलता है तो हम लोगों को डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा खासा एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो डॉलर इंडेक्स का बैकबोन है, यूएस 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड। अगर 10 ईयर यील्ड कर्व का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस किया जाए, लगभग डॉलर इंडेक्स की मतलब डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट फॉर्मेशन है और यूएसडी 10 ईयर चार्ट फॉर्मेशन पैटर्न एक ही लग रहा है मेरे को। फ्रेश ये स्ट्रांग हुआ इस जोन के ऊपर, जो स्विंग हाई टूट के, मतलब ये जो स्विंग हाई टूट के नीचे गया था, इस जोन के ऊपर अगर यूएस 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड का जो रेट है इस जोन के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, तो इधर से अगर 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड का जो प्राइस है अगर स्ट्रांग होता है, मतलब प्राइस स्ट्रांग होने का मतलब क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इधर से यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा और गवर्नमेंट बॉन्ड को बैकबोन इस डॉलर इंडेक्स, तो फिर डॉलर इंडेक्स में भी हम लोग एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। मतलब यूएसडी जो वर्ल्ड का रिजर्व करेंसी है वो स्ट्रांग होने की पूरा प्रोबेबिलिटी मिलता है। ठीक है, उसके बाद तो बात करेंगे गोल्ड, जो गोल्ड अगेन यूएस डॉलर है। ठीक है, गोल्ड का जो फ्रेश सेलिंग मेरे को लग रहा है, फ्रेश सेलिंग लेवल गोल्ड में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इस जोन के ऊपर क्लोजिंग मिला, फिर इधर से एक हायर लो फॉर्मेशन बना। ये जो हायर लो फॉर्मेशन है, ये हायर लो फॉर्मेशन को इधर कंप्लीट करता है, बार बार एक कंप्लीट करता है इस अगेन दिस लो एंड दिस लो। मतलब देखिए इधर से एक हायर लो फॉर्मेशन गोल्ड फॉर्मेशन आया, मतलब एक हायर लो लोअर लो फॉर्मेशन इधर गोल्ड कर रहा है। अगर फ्रेश सेल करना है तो 201 के नीचे कभी भी डेली टाइम फ्रेम या फिर 4 आवरली टाइम फ्रेम अगर क्लोजिंग मिलता है तो गोल्ड को इस जोन के नीचे शॉर्ट कर देना और जो टारगेट होगा लगभग इस जोन के आसपास टारगेट लेके चलना, जो 191.438, मतलब ये जो स्विंग, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ऑन डेली टाइम फ्रेम, इस जोन के आसपास टारगेट लेके चलना। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सिल्वर वैसे ही बहुत, मतलब सिल्वर का अगर वीकली टाइम फ्रेम देखें, सिल्वर लगभग एक वीकली बेयरिश ट्रेंड में ही है सिल्वर, मतलब कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, सिल्वर में कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं। मेरा जो बायसनेस है मैं आपको बताता हूँ, मेरा व्यू पॉइंट सिल्वर में बेयरिश है। ठीक है, बार बार इस जोन में सपोर्ट लेके ऊपर गया, मतलब इस जोन के
इस जोन को अगर इस जोन को ब्रेक डाउन कर दिया, जो इस जोन के आसपास अगर ब्रेक डाउन करता है, तो लगभग हम लोग वीकली बेसिस पे एक अच्छा खासा सिल्वर में एक बेयरिश, मतलब सिल्वर का प्राइस इधर से डाउनवर्ड की तरफ जा सकता है। तो फ्रेश सेलिंग लेवल होगा ये जो इस हफ्ते का जो स्विंग लो है $22 के आसपास। हम लोग अगर सिल्वर बेस्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम या फिर 4 आवर्ली टाइम फ्रेम अगर इस जोन के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो हम लोग इसको शॉर्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे BTC अगेन USDT। देखिए बेस्ड ऑन वीकली टाइम फ्रेम इस जोन को रेस्पेक्ट किया। मैंने हर हफ्ते इस जोन के बारे में अपडेट किया था, जो 48,000 एक राउंड लेवल है। मैं इस जोन को हर हफ्ते मैंने बताया था, इस जोन के आसपास अगर BTC मिलता तो शॉर्ट करते ना। इस जोन के आसपास अच्छा खासा रिजेक्शन लेके फिर अपने ये जो सपोर्ट लेवल है, मतलब ऐसे एक POC जोन है, पॉइंट ऑफ चेंज। देखिए एक सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक किया। इस बार इसको ब्रेक करके एकदम एक कंसोलिडेशन में गया, फिर ये इस जोन को ब्रेक करके फिर इस जोन में सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो बिटकॉइन का अगर फ्रेश कुछ बाय एक्टिवेट करना है तो फ्रेश बाइंग एक्टिवेट करना, ये जो लेवल है 43,000 के आसपास फ्रेश बाइंग एक्टिवेट करना, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा इस जोन के आसपास, एक मतलब ये जो स्विंग लो है, सॉरी एक रेजिस्टेंस जोन है, इस मतलब 58,000 तक हम लोग बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हैं। मतलब एक अपॉर्चुनिटी लग रहा है मेरे को, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कच्चे तेल का प्राइस में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आया। ये जो जोन है, इस जोन के आसपास कच्चे तेल अपने एक वीकली बहुत एक स्ट्रॉन्ग किंग साइज कैंडल, जिसको बोलते हैं किंग साइज कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, और वीकली बेसिस पे 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर एक वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्लोजिंग मिल गया। तो ये सिग्नल देता है कि इधर से कच्चे तेल का भाव में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं फर्स्ट टाइम एवर इंडियन मार्केट वर्ल्ड मार्केट को अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है। जो 2022-23 का जो मार्केट जो था, इंडियन मार्केट वर्ल्ड मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था, इस बार उल्टा हुआ है, इंडियन मार्केट वर्ल्ड मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो डाउ जोन्स की बात करेंगे। देखिए डाउ जोन्स तो लगभग सेम अपने वीकली बेसिस ऑल टाइम हाई जोन के आसपास है। डाउ जोन्स लगभग मतलब अपने ऑल टाइम जो हाई है इसको ब्रेकआउट करके अपने ऑल टाइम हाई जोन के आसपास है डाउ जोन्स। नैस्डैक के बात किया जाए, जो अमेरिकन IT इंडेक्स है, लगभग अपने ये जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, मतलब बियरिश एक रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन के आसपास एक इस प्राइस को रिस्पेक्ट दे रहा है। तो देखना होगा। तो वीकली बेसिस में इधर एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी फॉर्मेशन करता है। अगर कभी भी नैस्डैक अपने ये जो लो है, शूटिंग स्टार का जो लो है 15,033.4 के नीचे अगर मिलता है तो शॉर्ट मत करना, क्योंकि एक नैस्डैक एक अपवर्ड की तरह मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि मतलब इस जोन के आसपास प्राइस को होल्ड करना था तो प्राइस होल्ड कर गया। इस जोन के लिए शॉर्टिंग मत करना। इस जोन के आसपास अगर कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्मेशन होता है तो इस जोन के आसपास लॉन्ग करना, और जो नेक्स्ट टारगेट होगा इस जोन के आसपास अगर मिलता है, इस जोन के आसपास लॉन्ग करना, और जो नेक्स्ट टारगेट हम लोगों को मिलेगा लगभग इस एरिया जोन है, इस जोन के आसपास जो 16,210 का जो लेवल है, इस जोन के आसपास टारगेट लेके चलना, ठीक है। उसके बाद तो SPX तो S&P 500 है, लगभग डाउ जोन्स की तरह से भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है। और बात करेंगे शंघाई कंपोजिट अपने ऑल टाइम लो के आसपास है। ऑल टाइम लो मतलब एक मतलब सबसे ज़्यादा बैड परफॉर्मेंस वाला इंडेक्स है शंघाई कंपोजिट। लगभग हमने वीकली एक सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक जोन पे इधर से अच्छा खासा किंग साइज कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन कर दिया। लगभग इधर से ट्रेंड रिवर्सल होने की पूरी प्रोबेबिलिटी मेरे को ज़्यादा लगता है अगर इस जोन के नीचे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा
बुलिश कैंडलस्टिक, बुलिश प्राइस एक्शन फॉर्मेशन इस जोन के आसपास कर दिया, तो इधर से हम लोग को शांघाई कॉम्पोजिट में एक बाइंग मोमेंटम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हैंग शेंग, जो हांगकांग का इंडेक्स है, शांघाई की तरह ही सेम है, अपने ऑल टाइम लो के आसपास है, इधर से एक बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे निक्की, जो जापान का इंडेक्स है, जापान का इंडेक्स लगभग अपने ऑल टाइम हाई, मतलब ऑल टाइम हाई जोन के आसपास है। वीकली बेसिस पे इधर से एक बहुत अच्छा खासा सेल ऑफ मिला। क्या देखना होगा, इस सेल ऑफ को अगर सस्टेन करता है तो सस्टेन करके इस देखिए प्राइस एक्शन एक बाइंग हुआ, ठीक है। बाइंग होकर इधर से एक अच्छा खासा रिटेस्ट लेकर, अगर रिटेस्ट करके ये जो लेवल है, इस लेवल को ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है, अगर इस जोन के आसपास एक बुलिश कैंडलस्टिक, बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न अगर इस जोन के आसपास मिलता है, तो इस जोन को बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा इस जोन के आसपास अगर बाइंग मिलता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन 200 देखते हैं उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड। ऑस्ट्रेलियन 200 भी एक देखिए, इसको ये जो चार्ट है इसको रिफ्रेश कर देखिए। ऑस्ट्रेलियन 200 लगभग एक साइडवेज मोमेंटम है, ठीक है। साइडवेज मोमेंटम अगर इस बॉक्स के ऊपर जो 7,661 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है वीकली बेसिस पे, तो हम लोग ऑस्ट्रेलियन 200 में एक अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलियन 200 साइडवेज है, ठीक है। साइडवेज मतलब 3-4 साल से साइडवेज ही है। UK 100 फ्रेश एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रहा है मेरे को। UK 100 जो फिटसी है लगभग इस जोन के आसपास अगर कोई भी वीकली कैंडल क्लोजिंग करता है, जो मेरे को ये जो हफ्ता गया, इस हफ्ते में एक अच्छा खासा एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, बुलिश फॉर्मेशन इस जोन के ऊपर अगर मिलता है, तो फिर से मैं फ्रेश बाइंग करके जाना, ठीक है। तो SASS का देखते हैं, जो पेरिस के इंडेक्स से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक आउट कर दिया, लगभग अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर दिया। अगर पेरिस के इंडेक्स में इधर से अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये जो इसका एक वीकली रेजिस्टेंस जो ऑर्डर ब्लॉक जोन है, जो वीकली रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक जोन है, इस जोन के ऊपर हम लोगों को एक किंग साइज कैंडल का क्लोजिंग मिल चुका है। देखना होगा इस जोन के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं करता, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे यूरो में भी सेम अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक डाउन कर दिया और अच्छा खासा एक बाइंग, एक बुलिश किंग साइज कैंडल पैटर्न फॉर्मेशन कर दिया अपने ये जोन के आसपास, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डेक्स तो अपने ऑल टाइम हाई पे ही है, ठीक है। डेक्स भी ऑल टाइम, मतलब यूरोपियन मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर दिया और अमेरिकन मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट कर दिया। एशियन मार्केट जो जापान के इंडेक्स है, ऑस्ट्रेलियन 200 है, निक्की है, वो भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकडाउन। अब बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी। देखिए मैंने क्या बताया था, निफ्टी बैंक निफ्टी 2021, 22, 23 में वर्ल्ड मार्केट को मतलब अगर उधर से डाउ जोन्स या फिर नैस्डैक गिरता तो इंडियन मार्केट ऊपर जाता है। इधर 2024 में बात उल्टा हो रहा है, इधर डाउ जोन्स नैस्डैक भी अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक डाउन कर रहा है और इधर से निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने लो फॉर्मेशन, मतलब बैंक निफ्टी के तो बात मत करे तो अच्छा, बैंक निफ्टी अपने जो ऑल टाइम मतलब इंडियन का बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है। वीकली बेसिस में बात किया जाए, एक अच्छा खासा डबल टॉप पैटर्न का ब्रेक डाउन करके अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोजिंग मिल चुका है, जो अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता किसी भी कंट्री का। अगर फाइनेंस सेक्टर खराब है तो ओवरऑल जो कंट्री का इकोनॉमी है वो अच्छा खासा सिग्नल नहीं देता, ठीक है। तो इस बार बैंक निफ्टी का फ्रेश बाइंग या फिर फ्रेश सेलिंग लेवल हम लोग देखेंगे। तो वीकली बेसिस पे देखिए काइंड ऑफ, अगर इसको लाइन चार्ट प्लॉटिंग कर जाए, देखिए इस काइंड ऑफ डबल टॉप का नेकलाइन ब्रेक डाउन करके लगभग मतलब अच्छा खासा इधर से अच्छा खासा सेल से लगभग 5% के आसपास सेल सिग्नल मिल गया है और वीकली बेसिस पे आपने एक अच्छे खासा सपोर्ट जोन में इधर से बैंक निफ्टी है, ठीक है।
तो अगर इसको डेली टाइम फ्रेम बात किया जाए, देखिए डेली टाइम फ्रेम में अब ये अगर फ्रेश सेलिंग भी करना है तो ये इस जोन के नीचे सेलिंग कर देना, तो 43,614 का टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी एक कंसोलिडेशन में जा सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी का जो सिग्नल है बेयरिश मिल चुका है हम लोगों को। ये फ्रेश बाइंग कब करना, अगर फ्रेश बाइंग करना जो 43,614 अगर इस जोन के आसपास अगर बैंक निफ्टी या फिर इस जोन के आसपास बैंक निफ्टी मिल जाए, इस जोन का इस जोन के आसपास अगर बैंक निफ्टी मिल जाए और इधर से एक अच्छा खासा एक बुलिश प्राइस एक्शन पैटर्न, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन करता है, तो इस जोन के आसपास बाइंग करके चलना, ठीक है। और जो टारगेट अगर जो टारगेट लेना, ये जो फॉल हुआ उसका जो स्विंग हाई है उस जोन तक एक टारगेट लेके चलना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी इधर जहाँ पर खड़ा हुआ है इस जोन के आसपास, देखिए एक अच्छा खासा सेलिंग कैंडल मिला, मिलने के बाद एक अच्छा खासा बाइंग हुआ, मगर बाइंग सस्टेन नहीं हो पाया। देखिए इस जोन के नीचे एक सपोर्ट की तरह आप काम करेगा, ठीक है। अगर इसको 15 मिनट में देखें, और इसको 15 मिनट में देखें, लगभग एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन में है बैंक निफ्टी। तो अगर फ्रेश कुछ बाइंग करना है तो ये जो स्विंग लो है, स्विंग लो के आसपास ये जो लेवल है, इस जोन के आसपास अगर प्राइस ओपन होगा इस जोन के आसपास अगर कुछ भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन करता है तो फ्रेश शॉर्ट कर देना, टारगेट होगा ये जो लेवल है मैंने प्लॉटन किया 43,583 का टारगेट होगा। अगर इस जोन के ऊपर क्लोजिंग मिलता है, क्लोजिंग मिलकर अच्छा खासा एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन करता है, तो इस जोन के नीचे बाइंग मत करना, आउट ऑफ द मनी पुट को शॉर्ट कर देना, क्योंकि इधर थीटा डीके मिलेगा, इधर मार्केट कंसोलिडेशन करके ही ऊपर जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा एक सेलिंग मिल चुका है हम लोगों को, इतना आसानी से रिकवरी नहीं मिलेगा। तो कॉल बाइंग करने के मतलब कॉल बाइंग मत करना, इधर से पुट को शॉर्ट कर देना और आउट ऑफ द मनी पुट बाय करके अपने पोजीशन को हेज कर देना, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का जो लेवल है इस जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है, जो 45,100 का लेवल है, इस जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलता है तो आउट ऑफ द मनी कॉल को शॉर्ट कर देना और अपना कॉल के अगेंस्ट में पुट को शॉर्ट कर देना और पुट के अगेंस्ट में कुछ पुट बाय करना हेज करने के लिए, ठीक है। अगर सेलिंग करना है, मतलब अगर सेल कब होगा, सेल इस जोन के नीचे इस जोन के आसपास अगर ओपन होकर कंसोलिडेशन करके इस जोन को ब्रेक डाउन करता है तो 43,583 फर्स्ट टारगेट लेकर चलना, इधर से लगभग 200 पॉइंट का टारगेट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर निफ्टी का बात किया जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह उतना ज़्यादा फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो तो निफ्टी में अगर पहले तो इसका वीकली चार्ट देखते हैं, देखिए तो ये जो इसका वीकली चार्ट है, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा फॉल कर, तो निफ्टी उतना ज़्यादा फॉल नहीं कर रहा है। तो अगर इसको डेली चार्ट में प्लॉट इन किया जाए, देखिए कहाँ पे खड़ा हुआ है निफ्टी, लगभग अपने 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास खड़ा हुआ है। फ्रेश सेल करना कब, ये जो रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ है इसका अगर लो ब्रेक करते हैं, जो 21,200 का जो लेवल है इस जोन को अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो पहला टारगेट होगा इस जोन बेस ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि निफ्टी में अभी भी स्पेस है फॉल करने के लिए, बैंक निफ्टी में स्पेस नहीं है फॉल करने के लिए, ठीक है। अगर निफ्टी कभी भी 21,200 के नीचे ट्रेड करता है, अगर इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग मिलता है तो पहला टारगेट होगा 20,691, जो लगभग इधर से 400 से 500 पॉइंट का एक कैप्चर आप लोग कर सकते हैं बेस ऑन स्विंग ट्रेड। और बाइंग मत करना इस जोन के ऊपर, बाइंग मत करना, क्योंकि देखिए एक बहुत अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हो चुका है, ये अप डाउन ओपन हुआ, फिर इस जोन के आसपास रिकवर किया, फिर से सेलिंग मिल चुका है, ठीक है। फ्रेश सेलिंग होगा 21,200 के नीचे और जो टारगेट होगा 21,693, लगभग 400 से 500 पॉइंट का टारगेट हम लोगों को मिल गया है। अगर कुछ बुलिश
मोमेंटम भी क्रिएट करता है। तो ये जो लेवल है बेस्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम, ये जो लेवल 21,000 आज 500 के ऊपर अगर कभी भी क्लोजिंग मिलता है हम लोगों को, तो कॉल बाइंग करने के ऑल्टरनेटिव आप लोग पुट शॉर्ट कर देना और उसके अगेंस्ट पुट बाय करके हेज कर लेना अपना पोजीशन, ठीक है। ये तो हो गया मतलब स्विंग ट्रेड। और अगर 15 मिनट के बाद किया जाए, 15 मिनट में देखिए वो भी सेम, मतलब इस जोन के ये जो लेवल है, ये जो लेवल है निफ्टी अभी जिस लेवल पे खड़ा हुआ है, इधर से कोई भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं करना, क्योंकि देखिए मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में है। अगर इस जोन पे हम लोग कॉल हो या फिर पुट हो कुछ भी बाय करेगा तो अपना स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। मेरे हिसाब से नहीं होगा कि आउट ऑफ द मनी कॉल या फिर पुट को शॉर्ट करके एक आयरन कॉन्डियर पोजीशन बना लेना। तो बेसाना वीकली आप लोग 3 या फिर 2 से लेके 2% से लेके 3% का प्रॉफिट बुक कर लेना इस हफ्ते में, ठीक है। मेरे हिसाब से नहीं होगा कि निफ्टी इधर कंसोलिडेशन में जा सकता है और बैंक निफ्टी तो बेयरिश है ही, ठीक है। तो अच्छा खासा रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करना, ठीक है। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।